हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। तो जैसा कि आपने थंबनेल में यहाँ पे देखा कि आज के इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है डीआरएस के ऊपर। क्या है डीआरएस? डाउट रिजॉल्विंग सिस्टम क्या है? गाइडली पीडीएफ कोर्स का जो आपका 2025 वाला है, इसमें एक नया फीचर इस गाइडली ने ऐड किया है, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। किस तरीके से यूज करना है प्रॉपरली, आपको मैं यहाँ पे अभी पूरा लाइव करके दिखाऊंगा। किस तरीके से यहाँ पे आप डाउट पूछोगे और किस तरीके से हमारे जो रीजनिंग एक्सपर्ट हैं, समीर सर, मैं और भी अदर कशिश सर, जितने भी लोग हैं, यहाँ पे आपके डाउट को रिजॉल्व करेंगे प्रॉपर तरीके से। जब आप पीडीएफ बंडल को सॉल्व करते हैं, चलिए एक होता है, एक स्टूडेंट होता है कि भाई मैंने पीडीएफ बंडल लिया, मैंने पीडीएफ खोली, मैंने सेल्फ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया वही से। अभी मैं वीडियो सॉल्यूशन नहीं देख रहा हूँ, मेरा टाइम जाता है तो मैंने नहीं देखा। मैंने सेल्फ प्रैक्टिस तो की, बट सेल्फ प्रैक्टिस में मुझे डाउट्स आ रहे हैं कि यार ये क्वेश्चन में ना मेरा आंसर ये आ रहा था बट इनका ये वाला आ रहा है। इस तरीके से डाउट्स बार बार देखे गए हैं बच्चों के बीच में। तो अब ये डाउट किसके पास पूछेंगे? आप हमारे पास आइए। इस तरीके से आइए, आपको वेबसाइट पे हम ले चलते हैं। जैसे भी आप वेबसाइट पे यहाँ पे आप आएंगे, आपने लॉग इन करेंगे अपनी आईडी को, और लॉग इन करने के बाद आप जैसे कि पीडीएफ कोर्स यहाँ पे, और प्रीमियम पीडीएफ कोर्स आपने लिया होगा, मे बी आपने 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन लिया होगा। याद रखिएगा, जब भी आप लेने की ये सोचें तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन देख पा रहे होंगे, अगर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एड प्लेटिनम मॉक टेस्ट 99 रुपीज में ही आपको 4 महीने की वैलिडिटी के साथ मिलेगा। तो ये चीज आपको दिख, अगर आप इस पर टिक कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका, अगर आपने इस पर टिक कर दिया, अभी तो अनचेक कर दिया मैंने, तो देखिए 499 का हो गया। और अगर इस पर टिक किया आपने, 598। अगर आप चाहते हो इस पे भी डिस्काउंट, तो आप कोड B12 यूज कर सकते हो। कोड का नाम है B12। 12% का मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पे देखने को, ठीक है। चलिए, वैसे खैर, चाहे आपने 6 मंथ का लिया हो या 15 मंथ का, जो गाइडली पीडीएफ बंडल में मॉड्यूल्स हैं आप देख सकते हैं। बिगनर है, टॉपिक वाइज, एग्जाम वाइज, स्पेशल बंडल, ऑल मेमोरी बेस्ड बंडल, स्कोर बूस्टर प्री और मेन, करंट अफेयर, स्टैटिक पोर्शन, कंप्यूटर अवेयरनेस, क्रिटिकल रीजनिंग, डेली एडिटोरियल, प्रीलिम्स मास्टरी क्विज 2025, ये नया आया है, ऐड हुआ है, तो देख सकते हैं कि ये नया आया। मेंस मास्टरी, मिसलेनियस बूस्टर क्विज 101 वर्जन 3.0, न्यू पैटर्न पजल एंड डीआई होंगी। मेंस के 2 मार्क्स से क्वेश्चन, हिंदी लैंग्वेज बंडल भी आपको मिलेगा। ये सारा अब कौन सी फाइल कब अनलॉक होगी, आप यहाँ कैलेंडर व्यू पेज में देख सकते हैं। अगर आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको पीडीएफ कोड 2024 का और 2023 का दोनों मिलेगा। चलिए, आ जाते हैं कि किस तरीके से हमको यूज करना है। मान लीजिए मैंने एग्जाम वाइज में गया, बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ यहाँ पे, मिस मत करना, ठीक है ना, क्योंकि ये फीचर बहुत से बच्चों को नहीं यूज करना आ रहा है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको यूज करें, ताकि जो भी आपके अंदर डाउट है, आप कहीं और पूछते हो, अपना टाइम वेस्ट करते हो टेलीग्राम पे एंड ऑल, वो नहीं करना है। व्यू पैकेज पे गए, ठीक है ना, एक सेकेंड। जैसे मैं व्यू पैकेज पे गया, मैंने मान लीजिए मैं यहाँ पे बैंक पीओ प्रीलिम्स 2025 कोर्स मैंने व्यू पैकेज किया, ठीक है ना। और मैं चाहता हूँ, जैसे मैंने एक आपने एक कोई टेस्ट दिया, मैंने यहाँ से एक टेस्ट लिया, लिए आप अपना टेस्ट दे रहे हो, जैसे आप एज अ सेलेक्ट करते हो, स्टार्ट क्विज करते हो, हाँ, ये कुछ इस तरीके से आया। फिर सबमिट सेक्शन करोगे, सबमिट हो गया, फिर सबमिट करोगे, सबमिट, आपने टेस्ट दे दिया है, मतलब मैंने लीव कर दिया। अब मैंने देखा यार, मेरा जो है एक डाउट आ रहा है, जैसे व्यू सॉल्यूशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। मेरा एक डाउट छोटा सा ये आ रहा है कि मैंने अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए, और कोई भी पजल भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि पजल नहीं। अगर मान लीजिए पजल में कि ये मेरा सॉल्यूशन ये आ रहा है, आपका सॉल्यूशन ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसा भी आप पूछ सकते हो। स्कोर बूस्टर पे जाओगे, मतलब मान लीजिए मेरा यार ओनली 1 एंड 2 फॉलो आ रहा है, फिर मैं कह रहा हूँ मेरा तो थर्ड भी फॉलो हो रहा है, तो क्यों नहीं थर्ड फॉलो हो रहा? तो आप जैसे ही इसके नीचे आप आएंगे, जैसे ही आस्क फॉर आवर एक्सपर्ट, अच्छा आपको एक और बात बता दूं, ये फीचर सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ वालों के लिए, पीडीएफ बंडल वालों के लिए, अभी मॉक टेस्ट में इंक्लूड नहीं हुआ, ठीक है। अब जैसे ही आपने आस्क फॉर एक्सपर्ट किया, एक टिकट रेज्ड होगी, देखिए ये आया। अब आपका डाउट क्या है? मेरा डाउट है वाई वाई नॉट वाई नॉट थर्ड फॉलो, मैंने ऐसे पूछा, ओके। यहाँ पे मैंने आस्क फॉर एक्सपर्ट कर दिया। अब जैसे ही मैंने ये भेजा,
अब देखिए, अब यहाँ पे आपके सामने टिकट रेज़ होके निकल के आ गई है, ठीक है? तो अब आपका आंसर, जो भी आपका डाउट होगा, इस चीज़ को विदिन 1 आवर और 2 आवर आपके एक्सपर्ट आपको आंसर यहाँ कर देंगे विदिन 1 आवर और 2 आवर। जैसे ही आपको इसका आंसर मिलेगा, आपको मोबाइल पे एप्लीकेशन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको दोबारा चेक करना है क्या स्टेटस है, हमने जो टिकट रेज़ किया है। तो आप कैसे जाओगे? आप वेबसाइट पे यहाँ आओगे, डैशबोर्ड दिखेगा, डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको सीधा-सीधा यहाँ पे नीचे दिख जाएगा डीआरएस, डीआरएस जैसे इस पे क्लिक करोगे, आपकी ओपन दिखेगी। टिकट यहाँ पे क्या है? अभी ये आपकी ओपन है। एक्सपर्ट अगर अभी आपका अभी देखे नहीं है, जैसे ही देखेंगे आपके सामने यहाँ पे आंसर आ जाए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, नया फीचर एक नए तरीके से आपको आपकी स्टडी में कहीं हर्डल ना आए, तभी तो गाइडली ये सब फीचर्स ला रहा है आप सभी लोग बच्चों। बात समझिएगा यहाँ पे। तो इसका क्या आंसर होगा? अब जैसे मुझे तो पता है, मैंने तो एक रैंडम तरीके से पूछा, देखते हैं कौन इसका आंसर करता है कि व्हाई नॉट थर्ड फॉलो? मुझे नहीं मालूम कौन एक्सपर्ट यहाँ पे, मे बी समीर सर एक्सपर्ट हैं, हो सकते हैं, या बाकी कशिश सर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है यहाँ पे कि अच्छा इसका आंसर क्या होगा? अब आपके सामने है थर्ड नॉट फॉलो पूछा है, सम ऑरेंज क्या पूछा है? सम सॉन्ग्स आर नॉट म्यूजिक मैंने ये पूछा है। चलिए देखते हैं कि क्या आंसर आता है कि सम, वैसे इसका आप लोग भी आंसर बता सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सर का आंसर आ चुका है, आप लोग मतलब मैं आंसर आपको पढ़ के भी दिखा देता हूँ। Here in the solution diagram, you can see no direct relation. मैंने जो आपको बताया, no direct relation, no direct relation between the songs and music, and that's why we not derive a definite conclusion with a conclusion. Hope it is clear. In case of any doubt, let me know or else close the ticket. Thank you. तो बात वही है कि कोई रिलेशन नहीं है म्यूजिक और सॉन्ग्स के बीच में। म्यूजिक और सॉन्ग्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो हम डेफिनेट तो कुछ कह नहीं सकते। ऐसा हम उठा सकते हैं कि सारा ऐसा हम कर सकते हैं ना, ऐसा हम कर सकते हैं कि नहीं, हमने सारा सॉन्ग उठा के म्यूज़िक में डाल दिया, चला जाएगा? हो सकता है। तो इस वजह से, अगर जब ये चीज़ हो सकती है, तो सम सॉन्ग्स आर नॉट म्यूज़िक हम डेफिनिटली कैसे कह सकते हैं? तो ये आपके सामने यहाँ पे आ गया। अब आपका काम क्या है? जैसे आपका डाउट हो गया सॉल्व, ठीक है, नहीं हुआ तो फिर पूछो, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हो, आपको जवाब मिलेगा। बट आपको जब सैटिस्फाइड हो गए, तो आपको यहाँ पे 3 बिंदी पे आके क्लोज डीआरएस टिकट पे क्लिक कर देना है। आर यू श्योर वांट टू क्लोज द डीआरएस टिकट? आप यस कर दोगे और आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी और यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा क्लोज। द डीआरएस टिकट हैज बीन क्लोज्ड बाय द यूजर। दैट्स इट। ये आपको काम, ठीक है? अगर आपको वीडियो पसंद आया और आपको ये फीचर अगर अच्छा लग रहा है डीआरएस, तो एक सेशन को, इस सेशन को लाइक ज़रूर करें, ठीक है? बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस